गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फ्लूइड पावर सिस्टम के बारे में। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर दी थी वैसे लास्ट लेक्चर में। आज है फ्लूइड पावर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा टॉपिक है वो है ऑयल, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। ओके, तो उसमें जब हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें है फर्स्ट टॉपिक है फ्लूइड पावर सिस्टम। तो व्हाट इज़ फ्लूइड पावर सिस्टम? ओके, तो इन फ्लूइड पावर सिस्टम इज पावर ट्रांसमिशन सिस्टम विच the transmission of power take place by means of ऑयल अंडर प्रेशर और compressed एयर। ओके, तो जब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि इफ़ ऑयल अंडर प्रेशर is used in the system for power transmission, the system is called hydraulic system। ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ओके, यहाँ पे जब कोई भी सिस्टम ऑयल अंडर प्रेशर वर्क करती है, ठीक है, तो वो है हाइड्रोलिक सिस्टम। ओके, और देन अगर समझो इफ़ कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड इन द सिस्टम फॉर द पावर ट्रांसमिशन कॉल्ड न्यूमेटिक सिस्टम। ओके, यहाँ पे जो है फ्लूइड पावर सिस्टम में दो तरीके की सिस्टम है, एक हाइड्रोलिक सिस्टम और एक न्यूमेटिक सिस्टम। ओके, तो एक्चुअल में हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम में डिफरेंस क्या है सर? दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, तो इन लार्ज फोर्स एंड लो स्पीड, ओके, जब फोर्स ज़्यादा हो और स्पीड कम हो, बराबर, तब हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है, तब वो सिस्टम को तब हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑयल इज़ इनकम्प्रेसिबल, बराबर। और जो क्यों लार्ज फोर्स और लो स्पीड, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है और स्पीड कम क्यों है, बराबर? क्योंकि ऑयल इज़ इनकम्प्रेसिबल और हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या यूज़ होता है? ऑयल, बराबर, ठीक है। तो इट्स वॉल्यूम विल नॉट चेंज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, बराबर। क्या होता है कि समझो यहाँ पे, समझो जो हाइड्रोलिक सिस्टम है पूरी, बराबर, हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है कि समझो जब ऑयल की स्पीड, समझो ऑयल जब कंप्रेस होता है, बराबर, ठीक है, और ऑयल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है। ऑयल में आप समझो कि 100 लीटर का एक बैरल है ऑयल का, ठीक है। यहाँ से ऊपर से अगर समझो पिस्टन के थ्रू कोई भी प्रेशर दिया जाता है, ठीक है, तो ऑयल कंप्रेस नहीं होता है, ठीक है, ऑयल कंप्रेस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए समझो, इसलिए क्या होता है कि ऑयल कंप्रेस नहीं होता है, समझो, इसलिए क्या होता है कि स्पीड लो रहती है, ठीक है, बिकॉज ऑयल इज इनकम्प्रेसिबल, इट्स वॉल्यूम विल नॉट चेंज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। ओके, प्रेशर कैन बी इंक्रीज टू एनी अमाउंट, नथिंग हैपन्स टू द वॉल्यूम ऑफ ऑयल। ओके, कोई भी अमाउंट का प्रेशर हम लोग डाल दें, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, बराबर। एक समझो कि नेग्लिजिबल चेंजेस है, समझो 100 लीटर में अगर 10 mm या 2 mm या 5 mm जितना समझो वॉल्यूम कम हो जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है। ओके, और मोर द प्रेशर ऑफ ऑयल विल बी द फोर्स डेवलप्ड। ओके, ओके, हाइड्रोलिक सिस्टम आर स्लोअर इन ऑपरेशन बिकॉज ऑयल हैज़ मोर विस्कोसिटी, सिंपल, बराबर, क्योंकि ऑयल की विस्कोसिटी एज कंपेयर टू गैस वो समझो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि व्हाट इज़ द विस्कोसिटी? विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी मीन्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। ओके, अगर कोई फ्लो हो रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए समझो जो फैक्टर होता है, बराबर, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं, बराबर, हम लोग, ठीक है। इट मीन्स रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो फ्लो को रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो ऑयल एज कंपेयर टू गैस, बराबर, ज़्यादा विस्कोसिटी, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। और समझो इसके सामने अभी हम लोग बात करेंगे। ओके, ओके, अभी न्यूमेटिक सिस्टम की बात करेंगे। न्यूमेटिक सिस्टम क्या है, बराबर? तो यहाँ पे क्या है? लेस फोर्स एंड हायर स्पीड। ओके, यहाँ पे लेस फोर्स हायर स्पीड, बराबर। इफ लेस फोर्स एंड हायर स्पीड इज रिक्वायर्ड देन न्यूमेटिक सिस्टम शुड बी सिलेक्टेड। ओके, अभी समझो जब कम फोर्स और ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, बराबर, लेस फोर्स और हायर स्पीड की ज़रूरत पड़ती है तो न्यूमेटिक सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बराबर। तो न्यूमेटिक सिस्टम एक्चुअल में है क्या? एज एयर इज कंप्रेसिबल इन नेचर, इट कैन नॉट प्रेशराइज्ड टू लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर। ओके, since the pressure of compressed air is less, about 10 bar, force developed
is also less. Okay, pneumatic system are faster in operation because air has very less viscosity. Okay, अभी हम लोग जानते हैं कि एयर को थोड़ी सी भी जगह मिलती है, बराबर, एयर ऐसी चीज़ है, बराबर, एयर को थोड़ी सी भी जगह मिलती है तो वो क्या होता है, वो फ्लो करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू ऑयल और अदर समझो लिक्विड्स, ठीक है, इसलिए न्यूमेटिक सिस्टम ज़्यादा फास्ट है, वो ज़्यादा फास्टली वर्क करता है, क्विक रिस्पॉन्स उसमें होता है, इट कैन फ्लो वेरी क्विकली, एयर रश इनटू द सिलेंडर वंस एट द wall is opened एंड विद इन नो टाइम द सिलेंडर एक्सटेंड्स। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि समझो अगर एयर को वाल में से फ्लो करने दिया जाए, बराबर, तो क्या होता है कि विद इन समझो टाइमिंग विद इन माइक्रो सेकेंड्स, बराबर, सिलेंडर्स ओपन और क्लोज होते रहते हैं, समझो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एयर में पॉसिबल है, इसलिए जब हम लोगों को कम फोर्स की और ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ती है तब हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करी और न्यूमेटिक सिस्टम की बात करी। हाइड्रोलिक में क्या होता है, लार्ज फोर्स एंड लो स्पीड, बिकॉज वहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम में लिक्विड यूज़ होता है। हम लोगों ने अभी देखा हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या यूज़ होता है, लिक्विड यूज़ होता है, ठीक है। तो लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड में क्या होता है, ज़्यादा विस्कोसिटी होती है, बराबर, लिक्विड में ज़्यादा विस्कोसिटी होती है, तो क्या होता है, ज़्यादा विस्कोसिटी के कारण यहाँ पे जो फोर्स है, बराबर, जो स्पीड है वो कम हो जाती है और लार्ज फोर्स के लिए ये हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और न्यूमेटिक सिस्टम में क्या होता है, फोर्स अगर कहीं पे कम फोर्स की ज़रूरत पड़ती हो, ठीक है, और हायर स्पीड की ज़रूरत पड़ती हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग न्यूमेटिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। ओके, अभी समझो कि हम लोग कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं कि भी फ्लूइड पावर सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस है, बराबर, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट बेनिफिट जो है वो है, ओके, वो है अवॉइड्स मैकेनिकल लिंकेज। ओके, तो इसमें क्या मैकेनिकल लिंकेज एक्चुअल में है क्या, बराबर, समझो कि भी लाइक बेल्ट, पुली, चेन, स्प्रॉकेट, गियर्स, वो सब कुछ चीज़ें जो क्या है वो मैकेनिकल लिंकेज जो दो पार्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करता है, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है वो फ्लूइड पावर सिस्टम जो है वो क्या करती है, मैकेनिकल लिंकेजेस को क्या करती है, मैकेनिकल लिंकेजेस को अवॉइड करती है, सच एज अ बेल्ट, पुली, चेन्स एक्सेट्रा, ओके, टू गेदर एक्सटेंड। ओके, हेंस द ब्रेकडाउन आर रिड्यूस, द प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे समझो कि लिंकेजेस कम है तो ब्रेकडाउन का चांसेस भी कम हो जाएगा। ओके, अभी समझो कि ये हम लोगों ने ये टॉपिक सब डिस्कस कर लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट है इजी टू डिज़ाइन। ओके, तो इजी टू डिज़ाइन मीन्स कि ये जो सिस्टम है हाइड्रोलिक सिस्टम और जो न्यूमेटिक सिस्टम है यानी फ्लूइड पावर जो सिस्टम है, बराबर, वो डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही सिंपल है, बराबर, एज़ कम्पेयर टू अदर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे समझो कि चेन, इस सब कुछ जो हम लोगों ने डिस्कस करा कि स्प्रॉकेट है, गियर्स है, वो सब कुछ चीज़ें बहुत सारी मैकेनिकल प्रोसेसेस के बाद डिज़ाइन होता है, ठीक है। और ये जो सिस्टम है उसमें पिस्टन, सिलेंडर के थ्रू और सिर्फ ऑयल, ये दो तीन चीज़ों के थ्रू हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो डिज़ाइन and construction of fluid power system is easy, simple and compact as compared to other. Okay, as pipe are flexible, can be bent and accommodate into the available space. Okay, तो क्या होता है समझो कि पाइप जो यहाँ पे जो पाइप और सब कुछ जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, पाइप और जो अलग अलग जो लिंकेज यहाँ की है जो, बराबर, वो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। पाइप को हम लोग बेंड कर सकते हैं, अभी बहुत सारी जो बहुत सारी अभी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अवेलेबल है कि वहाँ पे हम लोग इजीली पाइप को बेंड कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी बेंड एंड एकोमोडेटेड इनटू अवेलेबल, पाइप को हम लोग एकोमोडेट स्पेस में हम लोग इजीली जो अवेलेबल स्पीड में हम लोग फिट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देन जो डिज़ाइन जो है हमारी, बराबर, ये वो ऑटोमेटिक एंड सेफ है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे है, ये जो हमारी फ्लूइड पावर सिस्टम है, बराबर, वो क्या है, ऑटोमेटिक और सेफ है, ठीक है। तो वो क्या है, ऑटोमेटिक एंड सेफ्टी सर्किट्स आर पॉसिबल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेफ्टी टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। ओके, यानी जो ये सिस्टम है वो हम लोग समझो कि ऑटोमेटिक कर सकते हैं और सेफ्टी वाइज एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम वो ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो उसको क्या कि हम लोग इसमें एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। देन सिस्टम इज़ फ्लेक्सिबल एंड मॉडिफिकेशन पॉसिबल। ओके,
ये सिस्टम कैसी है कि एकदम फ्लेक्सिबल है, ठीक है। फ्लूइड पावर सिस्टम आर मोर फ्लेक्सिबल टू कॉप अप विद द डिज़ाइन चेंजेस। एनी मॉडिफिकेशन इन डिज़ाइन कैन बी इजीली implemented, okay, in the existing and fluid power system, okay। तो क्या होता है समझो कि यहाँ पे जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें हम लोग अगर समझो कुछ कम ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है, और समझो कि भाई उसका समझो वेट रेशियो, पावर रेशियो हम लोग प्लस माइनस एज कम्पेयर टू मोटर की साइज़ और पावर बढ़ा के कम करके हम लोग उसको चेंज कर, यानी सिस्टम में पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, इसलिए ये अच्छी है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज लो नॉइस एंड वाइब्रेशन, ओके। तो यहाँ पे समझो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट वाइब्रेशन एंड नॉइज, वो क्या वियर एंड टीयर से कनेक्टेड है वैसे, बराबर। तो ड्यू टू दिस सिस्टम, ओके, वाइब्रेशन एंड नॉइज, वियर एंड टीयर एक्सेट्रा आर रिड्यूस्ड एज द मैकेनिकल लिंकेज आर रिप्लेस्ड बाई पाइप, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि जो मैकेनिकल लिंकेज, समझो अगर गियर कनेक्टेड है, शाफ्ट कनेक्टेड है, पुली कनेक्टेड है, तो वो समझो अगर उसके रोटेशन के कारण उसमें क्या होता है, रोटेशन के कारण उसमें बहुत सारा वियर एंड टीयर्स है, गियर खराब हो जाते हैं, सब कुछ। और उसके कारण क्या होता है कि इन फ्यूचर इट में पॉसिबल इन फ्यूचर इट में पॉसिबल टू समझो कि उसमें एक्सीडेंट्स या कुछ भी हो सकता है ऐसा, बराबर, और मेंटेनेंस होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग समझो इसमें से इसके कारण हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम इसलिए अच्छी है, ठीक है। देन समझो कि अगर सिस्टम ओवर, यहाँ पे क्या होता है समझो कि भाई लुब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस जो है, बराबर, वो इजी एंड सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पिस्टन, सिलेंडर और ऑयल का ही यूज़ होता है, ठीक है। तो लुब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस सिस्टम बहुत ही इजी है, बराबर, ठीक है। अब समझो कि इसका एक और बेनिफिट वो भी है, बराबर, कि अगर समझो सिस्टम जो है, बराबर, उसमें कुछ ओवरलोड हो जाता है, बराबर, तो वो डायरेक्टली ब्रेक डाउन नहीं हो जाएगा, वो सिस्टम उसको स्टेबल होने देगा, बराबर। द सिस्टम स्टार्ट वर्किंग वंस द लोड इज रिड्यूस, ओके। अगर समझो कुछ भी ओवरलोड हम लोगों ने कर दिया, ठीक है, तो क्या होता है कि देन आफ्टर समझो जब हम लोग अनलोडिंग करते हैं या तो सिस्टम से लोड हम लोग कम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो आफ्टर और लोडिंग कम हो जाए, देन आफ्टर वो सिस्टम स्टार्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें समझो ये इंडस्ट्री में बहुत ही इजी होता है, ठीक है, ओके। देन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल फ्लूइड पावर सिनारियो, बराबर। तो समझो कि ग्लोबल फ्लूइड पावर सिनारियो एक्चुअल में है क्या, तो कहीं कहाँ पे हम लोग ये फ्लूइड पावर सिस्टम का यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफली, ठीक है। तो एज डिस्कस्ड अर्लियर हम लोगों ने अभी देखा, ठीक है, इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्लूइड पावर हैज़ मैनी एडवांटेजेस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, बराबर, मेंटेनेंस इजी, ऑटोमेशन easy of automation, etc. are the important features in the enable implementation of the fluid power in various sectors। यानी समझो कि फ्लूइड पावर है वो बहुत सारी जगह पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं इन वेरियस सेक्टर्स, ओके। तो कौन से सेक्टर है उसमें जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ओके। फर्स्ट एग्रीकल्चर। अभी नाउ डेज क्या हो रहा है, अभी के दिनों में एग्रीकल्चर फील्ड आर मोर मॉडर्न, अभी पहले से भी बहुत मॉडर्न हो गई है, ठीक है। तो बहुत सारे इक्विपमेंट है, हाइड्रोलिक सिस्टम पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो समझो कि जो फार्मर का जो फिजिकल एफर्ट है वो अभी कम हो गया है ये फ्लूइड पावर सिस्टम के कारण। बट फ्लूइड पावर सिस्टम यहाँ पे फार्मिंग में बहुत सारी जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। इट कैन रिड्यूस समझो एम्प्लॉय, इट कैन रिड्यूस फार्मर्स एफर्ट, ओके। तो समझो क्यों, तो एग्रीकल्चर अभी जो भी इक्विपमेंट है बराबर, बहुत सारे समझो कि भी ट्रैक्टर्स और बहुत सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चरल है, तो वो जो खेती में और फार्मिंग में एग्रीकल्चरल सिस्टम में पूरी जगह पे, सब जगह पे अभी ऑटोमेटेड धीरे धीरे हो रही है, बराबर। तो हम पहले जो ओल्ड सिस्टम में क्या था, हम लोग बैल के थ्रू खेती करते थे, आज हम लोग ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज़ करके जो खेत प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और अभी बहुत सारी जगह पे हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ होता है, ठीक है। देन समझो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है बराबर, वो भी यूज बोथ हाइड्रोलिक एज वेल एज न्यूमेटिक सिस्टम, बट फ्लूइड पावर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ऑल द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बराबर। लाइक समझो 3 मोड्स कौन से हैं, लैंड, सी एंड एयरवेज, ओके। सब जगह पे फ्लूइड पावर का
यूज़ होता है, ठीक है। ओके, देन अभी बात करेंगे हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। अभी सब जगह पे बराबर हाइड्रोलिक, जो हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है? हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक सस्पेंशन, पावर स्टेयरिंग, सब जगह पे अभी समझो कि बहुत सारे वाइड एप्लीकेशन, बहुत सारी वाइड एप्लीकेशन है बराबर फ्लूइड पावर सिस्टम की। यानी जहाँ पे हम लोग ऑयल प्रेशर का यूज़ करते हैं, लाइक ब्रेक्स है, सस्पेंशंस है। अभी हम लोग समझो हमारे जो व्हीकल में जो सस्पेंशंस जो भी आते हैं वो भी हाइड्रोलिक आता है, ठीक है। उसमें ऑयल प्रेशर से वर्क करता है, ठीक है। यानी सब जगह पे पूरा का पूरा जो सिस्टम है बराबर, जहाँ पे बहुत सारा लोड आने वाला है, बहुत सारा समझो वर्क होने वाला है, वहाँ पे सब जगह पे हाइड्रोलिक सिस्टम अभी यूज़ हो रहा है, ठीक है। पावर स्टेयरिंग है एक्सेट्रा, ओके। हाई पावर रेट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम, ऑटोमेटिक डोर जगह जहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। वाइप, अब अभी हम लोग देखते हैं अहमदाबाद में जो BRTS है, उसकी जो डोर ओपनिंग और क्लोजिंग सिस्टम है वो भी एयर के थ्रू होता है। तो वो भी समझो कि जो BRTS की जो और एयर ओपन और क्लोज जो हो रही है, ठीक है। तो BRTS की जो डोर ओपन और क्लोज हो रही है बराबर, वो भी न्यूमेटिक सिस्टम के थ्रू हो रही है, ठीक है। वाइपर्स है, एयर ब्रेक्स है, सब जगह पे समझो बड़े व्हीकल्स में एयर ब्रेक्स यूज़ होते हैं, ठीक है। सब जगह पे अभी ये सिस्टम का यूज़ हो रहा है, ठीक है। देन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज बराबर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा एलिवेटर्स की ज़रूरत पड़ती है बराबर, कि सामान को ट्रांसफ़र करने के लिए ग्राउंड फ्लोर से लेके 5th फ्लोर, 7th फ्लोर, 10th फ्लोर, अभी हाई स्टोरी बिल्डिंग्स सब यूज़ हो रही है, ठीक है। तो सब जगह पे अगर समझो कि जहाँ जहाँ पे लोड कैरिंग कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ती है बराबर, वहाँ पे ये हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर hydraulic system as the requirement is to construct massive structures such as a building, ब्रिज, रोड, डैम, सब जगह पे हम लोग ये यूज़ करते हैं, ओके। और ये समझो कि हाइड्रोलिक जो सिस्टम है बराबर, उसका मैक्सिमम यूज़ जो है वो होता है माइनिंग इंडस्ट्री में। माइनिंग इंडस्ट्री है, उसमें क्या होता है समझो कि अभी समझो कि माइनिंग इज another critical area where should consider importance of safety, okay। Human activity should be avoided far as possible inside the mines because it is dangerous to their life, okay। क्यों ऐसा होता है, डेंजरस क्यों है लाइफ के लिए ह्यूमन की? क्योंकि समझो माइनिंग जो होता है वो डीप में अंदर अंदर होता है, समझो कि भी ज़मीन के अंदर होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, चांस ऑफ एक्सप्लोजिव गैसेस बराबर होता है बराबर, इन्वॉल्व इनसाइड द माइन, लैक ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ओके। समझो कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ माइनिंग जो डीप में ज़मीन के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। तो क्या होता है, माइन इनसाइड मैनी मोर बराबर डिस्ट्रैक्ट्स हैपन्स फॉर द वर्कर हैव टू पे देयर लाइफ, ओके। ओके, तो क्या होता है इसमें कि जो वर्कर्स जो है बराबर, उसकी लाइफ के साथ ही ये कनेक्टेड है बराबर। अगर समझो कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगा, कुछ भी होने लगा बराबर, तो क्या होता है कि अगर समझो गैस ऐसे हजार्डस, समझो कि हार्मफुल गैसेस फ्लो होने लगते हैं बराबर, तो क्या होता है कि उसके कारण समझो कि माइनिंग इंडस्ट्री बहुत ही डेंजरस है, ओके। नाउ डेज फ्लूइड पावर सिस्टम आर एक्सट्रीमली एक्सटेंसिवली यूज इनसाइड माइंस इन प्लेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ओके। समझो कि फ्लूइड पावर सिस्टम जो है उसके कारण इंसान की जगह पे हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करते हैं बराबर। फॉर हैवी वर्क्स हाइड्रोलिक सिस्टम आर यूज्ड, फॉर द फास्ट वर्क्स, ओके, न्यूमेटिक सिस्टम आर प्रिफर्ड। इन समझो अभी समझो कि अभी के टाइम पे मिलिट्री ऑपरेशन में भी, मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी हम लोग फ्लूइड पावर सिस्टम का यूज़ करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन में, मिसाइल लॉन्चिंग में, और मिलिट्री ट्रक्स में, सब जगह पे हम लोग ये सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम। हम लोगों ने बहुत सारी बार बात करी कि भाई हाइड्रोलिक सिस्टम स्लो है और बहुत ही हैवी लोड कैरिंग के लिए है, और अभी जस्ट बात कर रहा हूँ, अभी मैंने बात करी कि न्यूमेटिक सिस्टम फास्ट है और लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए है बराबर। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।